दोस्तों आजकल के समय में एक नया स्मार्टफोन खरीदना काफ़ी चैलेंजिंग हो चुका है। दोस्तों जब भी हम नया स्मार्टफोन खरीदने की सोचते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हमें कौन सा मोबाइल लेना है, किस कंपनी का लेना है, इसमें कितनी मेमोरी होनी चाहिए, उसका कितना रैम होना चाहिए, इसमें कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, उसका कितना कैमरा होना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो इसी के बारे में है कि आप जब भी एक नया स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदने में कामयाब हो सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक इंडिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको नया स्मार्टफोन खरीदने में किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदने में कामयाब हो सकें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल पे सेट करें जिससे आपको मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट आता है मोबाइल की बिल्ड क्वालिटी और मोबाइल की डिज़ाइन। दोस्तों जब भी नया स्मार्टफोन खरीदने जाएं सबसे पहले देखें मोबाइल का डिज़ाइन कैसा है, देखने में अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है, इसमें कौन से मटेरियल यूज किया गया है, इसमें ग्लास मटेरियल यूज किया गया है इसमें या प्लास्टिक मटेरियल यूज किया है। आप दोस्तों ग्लास मटेरियल के अपने फ़ायदे नुकसान हैं और प्लास्टिक मटेरियल के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। दोस्तों ग्लास मटेरियल में सबसे फ़ायदा मेन ये है कि उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देता है, उसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, उसको बिना कवर के यूज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों प्लास्टिक मटेरियल की बात करें तो उस पर स्क्रैचेस बहुत आसानी से पड़ जाते हैं और देखने में इतना ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं होता है। वहीं दोस्तों बात करें ग्लास मटेरियल के नुकसान की तो वो बहुत जल्दी आसानी से टूट जाता है। अगर आपका मोबाइल कहीं गिर गया तो उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, वो आपका मोबाइल का बैक पूरा टूट जाता है। और वहीं दोस्तों प्लास्टिक की बात करें तो इतनी आसानी से टूटता नहीं है, आप एक दो बार अगर आपसे गलती से गिर भी जाता है तो इतनी आसानी से टूटता नहीं है। दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ग्लास मटेरियल वाला डिज़ाइन पसंद है या आपको प्लास्टिक मटेरियल डिज़ाइन पसंद है। आप जो आपको पसंद हो, दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान है, आप उसमें से एक प्रेफर कर सकते हैं, उसमें आप परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो वो है डिस्प्ले। मोबाइल की दोस्तों डिस्प्ले सबसे मेन होती है। अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने जाए तो आपको मोबाइल की डिस्प्ले सबसे ज़्यादा ध्यान देनी, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा टाइम उसी पे बिताना है। जो भी आप करेंगे मोबाइल में, जो भी आप प्रोसेस करेंगे, जो भी आप काम करेंगे वो आपको डिस्प्ले पे करना है। दोस्तों इसीलिए आपको मोबाइल की डिस्प्ले भी देखनी है कि उसकी डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, इसमें आपको कलर कैसे दिख रहे हैं, मोबाइल की डिस्प्ले का टच रिस्पांस कैसा है, उसमें कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। दोस्तों आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले भी कई टाइप की आती हैं। अब आपको मोबाइल में आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये सब डिस्प्ले के टाइप आपको बजट के हिसाब से मिल जाते हैं। आप जितना जैसा मोबाइल खरीदेंगे आपको उसी हिसाब से आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करें डिस्प्ले के साइज़ की तो आपको डिस्प्ले की साइज़ 6.5 या उससे थोड़ा अबव या थोड़ा उससे नीचे ही आपको परचेज़ करनी है। आपको ज़्यादा हैवी साइज़ वाली डिस्प्ले परचेज़ नहीं करनी है, वो आपके पॉकेट में आसानी से फिट नहीं होगी। अगर आप उसको पॉकेट में रखेंगे तो उसका टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। दोस्तों और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी नया मोबाइल फ़ोन परचेज़ करें तो आपको ज़रूर से पता कर लें कि उस पर डिस्प्ले पे आपको कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है। दोस्तों प्रोटेक्शन का मतलब है कि इसमें कौन सा ग्लास यूज किया गया है, इसमें गोरिल्ला ग्लास या कोई अदर ग्लास है, और गोरिल्ला ग्लास है तो कौन सा ग्लास, गोरिल्ला का कौन सा वर्जन यूज किया गया है। दोस्तों आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होगी और आपकी डिस्प्ले मजबूत भी होगी। दोस्तों इससे आपको एक अच्छा मोबाइल परचेज़ करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो वो है कैमरा का। दोस्तों मोबाइल में डिस्प्ले के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट है तो वो है कैमरा का। दोस्तों आप एक अच्छा मोबाइल परचेज़ करने जाएँ तो आप उसके कैमरा पे भी ध्यान देना है कि उसका कैमरा कैसा है, उसकी इमेज क्वालिटी, उसकी वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आता है मोबाइल की परफॉर्मेंस। दोस्तों परफॉर्मेंस से मेरा मतलब ये है कि आपके मोबाइल में कौन सा प्रोसेसर दिया गया है। दोस्तों जब भी आप एक नया स्मार्टफोन परचेज़ करने जाएँ तो आप यही चीज़ जरूर ध्यान दें कि आपके फ़ोन में किस कंपनी का प्रोसेसर दिया गया है, उसकी कैसी स्पीड है, उसकी कैसी परफॉर्मेंस है। दोस्तों इससे आप एक अच्छा स्मार्टफोन परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने एक ऐसा स्मार्टफोन परचेज़ किया जिसका आपको प्रोसेसर का पता नहीं, उसका प्रोसेसर अच्छा है या बुरा है, अगर आपने परचेज़ कर लिया, अगर उसका प्रोसेसर अच्छा नहीं है दोस्तों तो फ़ोन कुछ दिनों बाद हैंग करने लगेगा, आपको फ़ोन यूज़ करने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों जब भी आप एक नया स्मार्टफोन परचेज़ करें तो आपको एक अच्छा प्रोसेसर वाला फ़ोन भी परचेज़ करना है। दोस्तों ये चीज़ जो ध्यान में रखें कि आपको उसका प्रोसेसर भी ध्यान देना है, उसका प्रोसेसर कैसा है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आता है मोबाइल की बैटरी। दोस्तों जब भी एक नया स्मार्टफोन परचेज़ करते हैं तो आपको मोबाइल की बैटरी भी ध्यान देनी कि उसकी मोबाइल की बैटरी कैसी है, उसका बैटरी बैकअप कैसा है। दोस्तों अगर आपने एक अच्छा मोबाइल परचेज़ कर लिया, उसकी बैटरी अच्छी नहीं है तो आपको मोबाइल यूज़ करने में मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों आप जब भी मोबाइल यूज़ करेंगे तो आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाएगी और आपको मोबाइल करने का मज़ा सब किरकिरा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जब भी आप एक नया स्मार्टफोन परचेज़ करें तो आपको ध्यान देना है कि आपके मोबाइल की बैटरी कम से कम 4000 mAh तो होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर है तो और भी अच्छा है, अगर ऊपर नहीं है तो कम से कम
मिनिमम 4000 mAh बैटरी तो होनी चाहिए। और कोशिश करें कि आपके मोबाइल के साथ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाए, जिससे आपको मोबाइल को चार्ज करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर आपका मोबाइल डाउन हो गया है तो आप उसको जल्दी से चार्ज भी कर पाएँ। इसलिए दोस्तों, जब भी आप नया स्मार्टफोन परचेज करें तो मोबाइल की बैटरी और उसके चार्जिंग पे ध्यान देना है। दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आता है मोबाइल की रैम और स्टोरेज। दोस्तों, जितना ज़रूरी है आपके मोबाइल के लिए डिस्प्ले और उसकी कैमरा परफॉर्मेंस है, उतना ही ज़रूरी उसका मोबाइल की रैम और उसकी स्टोरेज है। दोस्तों, अगर आपने अच्छा स्मार्टफोन परचेज़ कर लिया, उसकी रैम और उसका स्टोरेज कम है, तो आपको स्मार्टफोन को यूज़ करने का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, आप कम से कम 4 GB रैम और 64 GB वाला स्टोरेज वाला स्मार्टफोन परचेज़ करें। दोस्तों, ये आपके यूज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका कैसा यूज है। अगर आप एक हैवी यूज़र हैं, आप ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, आप ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो आपको 4 GB और 64 GB वाला स्मार्टफोन परचेज़ करना। अगर आपका यूज नॉर्मल है, आप ज़्यादा एप्लीकेशन यूज नहीं करते हैं और आप ज़्यादा अपने मोबाइल में कोई फाइल डाउनलोड नहीं करते, तो आप 3+32 GB वाला स्मार्टफोन भी परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपके यूज़ पे डिपेंड है कि आपका यूज कैसा है। आप अपने यूज के हिसाब से स्मार्टफोन रैम और उसकी स्टोरेज का ध्यान रख के परचेज़ करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आएगा। वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल पे सेट करें, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। मैं आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।